वहीं दिल्ली में चुनाव के बाद गोपाल राय की अध्यक्षता में आप पार्षदों की अहम बैठक हुई है। बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि बैठक में 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें संगठन पुनर्गठन की चर्चा की गई है। इसके साथ ही बदली हुई परिस्थिति में कैसे वार्ड में कामकाज को जारी रखा जाए, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। गोपाल राय ने बीजेपी के महिलाओं से किए हुए 2500 रुपए देने के वादे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई है पार्षदों के साथ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं आगे के लिए, सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल राय जी। गोपाल जी, महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव के बाद पार्षदों के साथ, क्या रणनीति बनी है आगे को लेकर? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज पार्षदों के साथ चर्चा हुई है। पहला, दिल्ली के अंदर संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, 70 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ, सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ, जितने कैंडिडेट लड़े थे उनके साथ हमने लोगों से राय मशवरा किया। आज हमने पार्षदों को भी बुलाया था और उनकी राय हमने ली है। दूसरा, चूंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने अपने वार्ड के, तो बदली हुई परिस्थितियों में कैसे वार्ड में जो सेवा का काम है, सफाई का काम है, उसको जारी रखा जाए, उसको लेकर के भी हमने आज रणनीति बनाई। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार दरअसल अब दिल्ली में होगी, एमसीडी में भी मेयर उन्हीं का बनेगा। और दूसरा ये कि आपके कई पार्षद चुनाव के दौरान छोड़कर आपका साथ बीजेपी के साथ मिल गए थे। देखिए, अभी तो डबल इंजन की सरकार का वादा था, तो डबल काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया, अब ट्रिपल इंजन आ गई है तो ट्रिपल काम करना चाहिए। यही तो मतलब हुआ, ट्रिपल ताकत मिले तो ट्रिपल काम करना चाहिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार डबल काम करे, लेकिन देख क्या हम रहे। पहला वादा था सभी शीर्ष नेताओं का कि सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 महिलाओं को देने का फैसला होगा। 8 मार्च को उनके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने तो अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है, तो दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये भी वादा पूरा होता है, गारंटी पूरी होती है, ये भी जुमला है। 8 मार्च को फैसला हो जाएगा इसका। आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी आपने मांग उठाई कि जो वादा किया गया है उसको पूरा करें। अब ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू करने वाली है 8 मार्च से, बिना कैबिनेट के फैसला के। बीजेपी को रजिस्ट्रेशन करना था तो वो तो कह रही थी कि चुनाव में रजिस्ट्रेशन कर लेती। भाई, पैसे सरकार को देना है या बीजेपी को देना है? बीजेपी को देना है तो स्वागत है बीजेपी का, सरकार को देना है तो 8 मार्च का इंतजार है कि 8 मार्च को खाते में पैसा आता है या नहीं आता है। आपको लगता है कि वो वादा पूरा नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी की क्या फिर आगे स्ट्रेटजी? हम चाहते हैं वो वादा पूरा हो और 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में पैसा आए। हम यही चाहते हैं और हम चाहते हैं वादा पूरा हो, फिर हम उनको धन्यवाद देंगे। एक और सवाल है, दरअसल आपके ही राष्ट्र संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनसे जुड़ा, क्योंकि वो विपासना के लिए पंजाब गए हुए हैं। पंजाब में आपकी ही सरकार है, वहाँ पर जो काफिला था दरअसल अरविंद केजरीवाल के साथ, उसको लेकर सवाल उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है क्योंकि पंजाब में विपक्ष में है। बीजेपी भी आपसे कई सवाल पूछ रही है कि ये तो आम आदमी पार्टी के हैं, आम लोग हैं। देखो, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल का डर अभी भी भाजपा वालों को सता रहा है। चुनाव के बाद 10-15 दिन तक अरविंद केजरीवाल गायब हो गए, अरविंद केजरीवाल घुस गए, अरविंद केजरीवाल चुप हो गए, अरविंद केजरीवाल का इनाम लगा दो, कहाँ गायब है ढूंढो। अब अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए गए, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तक ढूंढ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाजपा के लोग ऐसा? क्योंकि आज भी वो सत्ता में जनता ने बिठा दिया, लेकिन वो जानते हैं काम नहीं कर पाएंगे, बहाने ढूंढ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल का बहाना, परसों जो है सीएजी का बहाना, फिर कुछ और बहाना। दिल्ली में बहानेबाजी से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है पंजाब दौरे की, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते पहले भी पंजाब गए और पंजाब में सारे मंत्री जो हैं, पदाधिकारी, उनका स्वागत करते रहे। उन्होंने स्वागत किया, कटसी में उनको वहाँ तक छोड़ने गए। जो मंत्री जब साथ थे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी साथ थी।
छोड़ करके वापस सारे लोग आ गए। लेकिन इतनी बेचैनी जो भाजपा में दिख रही है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार तो गए हैं, लेकिन अभी भी भाजपा वालों से ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। दरअसल बीजेपी एक और सवाल उठा रही है पंजाब में, क्योंकि ये चर्चा थी, कांग्रेस लगातार कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके टच में है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो बिखरती आम आदमी पार्टी है पंजाब में, उसको इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए रणनीति बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए गए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा को लेकर भी मंथन करेंगे कि वो क्या राज्यसभा चले जाएं, इस तरह का कुछ है क्या पार्टी में? पार्टी ने अपनी स्थिति पहले भी साफ कर दी है। पार्टी हर जगह अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है और मजबूती के साथ आगे भी काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जेपी के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।